चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव की स्थिति जारी है। लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक में फैसला हुआ कि चीन तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को राज्यसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले राजनाथ सिंह लोकसभा में चीन सीमा पर अप्रैल के बाद से किस तरह चीनी सेना ने हरकत की, उसकी पूरी जानकारी दी थी। भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इस तनाव का मुद्दा देश की संसद में भी उठा। वहीं अब गृह मंत्रालय का इस पर बयान आया है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में बयान दिया कि पिछले 6 महीने में भारत चीन की सीमा पर किसी तरह की घुसपैठ की घटना नहीं हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत चीन विवाद पर मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। पीएम बोले कि कोई सीमा में घुसा नहीं, फिर चीन स्थित बैंक से भारी कर्ज लिया, फिर रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने देश में अतिक्रमण किया, अब गृह मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण नहीं हुआ। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भारत चीन सीमा विवाद पर दिए गए बयान पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कई सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने कहा है कि राजनाथ सिंह का बयान राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर घिनौना मजाक है। ओवैसी ने कहा कि चीन पर राजनाथ सिंह की सफाई पर मुझे बोलने की अनुमति नहीं थी। अगर अनुमति होती तो मैं पूछता कि रक्षा मंत्री क्यों नहीं कहते कि चीन ने हमारी जमीन को कब्जा किया। भारत के 20 जवान शहीद हो गए, उनकी शहादत और चीन के अवैध कब्जे का जिम्मेदार कौन है। किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए संसद में 3 बिल पेश किए गए हैं। इन विधेयकों पर जानकारी देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नड्डा ने बताया कि सरकार किसानों के हित में 3 विधेयक लेकर आई है। इन विधेयकों को कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि पहले इन विधेयकों का कांग्रेस समर्थन कर रही थी, लेकिन अब इस पर राजनीति की जा रही है। मोदी सरकार किसानों के लिए संसद में 3 महत्वपूर्ण बिल लेकर आई, लेकिन विपक्षी दलों को ये बिल पसंद नहीं आया। वहीं अब केंद्र सरकार की सरकार में सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल ने भी इस बिल का विरोध किया। पार्टी का साफ कहना है कि कैबिनेट में ये बिल पास करने से पहले केंद्र सरकार ने कोई सलाह नहीं ली थी। अयोध्या में ढाए गए बाबरी विध्वंस मामले में CBI अदालत अब फैसला सुनाने वाली है। 27 साल बाद बाबरी विध्वंस मामले पर फैसला आने वाला है। फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर हो गई है। इस केस में स्पेशल CBI जज सुरेंद्र कुमार यादव फैसला सुनाने वाले हैं। CBI कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने बुधवार को इस मामले में अंतिम फैसला देने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। दिल्ली दंगा मामले में पुलिस ने बुधवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में एक आरोप पत्र दाखिल किया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम IPC और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत दंगों के 15 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट में दायर चार्जशीट 10,000 पन्नों से अधिक की है। चार्जशीट में जिन 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड RDIF ने भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 के क्लिनिकल ट्रायल और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैब से हाथ मिलाया है। दोनों कंपनियों के बीच समझौते के मुताबिक RDIF भारतीय कंपनियों को वैक्सीन की 10 करोड़ डोज की सप्लाई करेगी। RDIF के CEO ने बताया कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन एनिडोवायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसका ट्रायल सफल होता है तो ये नवंबर तक भारत में उपलब्ध होगी। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत तो दायरे में हुई, लेकिन बाद में इसमें अच्छी तेजी आई। कारोबार में निफ्टी ने 11,600 का अहम स्तर पार किया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 259 अंकों की तेजी रही और ये 39,303 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 83 अंकों की तेजी रही और ये 11,605 के स्तर पर बंद हुआ।